Hello students, today through this video we are going to cover the very first lesson of this textbook of English Hornbill. This book it is prescribed by NCERT for class 11th English core. Hornbill is the name of a bird and this bird is very famous in Nagaland. This bird has a very long beak as long as the horn of cows. Horn means होता है सींग और बीक बिल मीन्स होता है बीक। तो इसकी जो सींग होती है वो इसकी जो चोंच होती है वो सींग के समान लंबी होती है। और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको लिखा हुआ है नागालैंड सेलिब्रेट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल इन रेफरेंस टू द बर्ड। रेफरेंस मीन्स होता है डीप रिस्पेक्ट। तो इस पक्षी के डीप रेस्पेक्ट में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि 8 दिन तक चलता है और बहुत सारे कलरफुल परफॉर्मेंसेस देते हैं डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप के लोग एंड दे आर गेटिंग टुगेदर। तो इट इज़ क्लियर नाउ हॉर्नबिल इज़ द नेम ऑफ ए बर्ड and it is deeply associated with the culture and tradition of Nagaland. Now coming to the explanation of the very first chapter, it is the portrait of a lady and some explanations are there. Expressions is all used in the mid of the sentences, mid of the paragraphs. So let's have it. The first paragraph, actually the entire lesson is an autobiographical account of Khushwant Singh. We know autobiography is the life story of a person written by himself. And biography आप जानते ही हैं, biography is the life story of a person written by others. तो खुशवंत सिंह ने अपने लाइफ की स्टोरी को यहाँ पर प्रदर्शित किया है थ्रू दिस lesson. Actually, he has depicted the deep or close association with his grandmother. तो ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ उनकी संबंध के बारे में बताया है इस चैप्टर में। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माई ग्रैंड मदर लाइक everybody's grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. खुशवंत सिंह ने कहा है यहाँ पर कि वो अपनी दादी माँ को 20 साल से जानते थे और वो बूढ़ी थी, 20 साल से बूढ़ी थी। और जब कोई बात करता है कि किसी समय वो बहुत ही युवा रही होंगी, आकर्षक प्रेटी लग रही होंगी, उनके हस्बैंड भी थे, तो ये बहुत ही मुश्किल था उनके लिए विश्वास करना कि जब से उन्होंने आँख खोली अपनी दादी माँ को देखा तो वो बूढ़ी ही थी। और ड्राइंग रूम में एक पोर्ट्रेट है, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटल पीस। मैंटल पीस होता है जो विंडो होता है उसके ऊपर का पार्ट, तो वहाँ पर एक ड्राइंग उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है। उनकी बड़ी सी एक टर्बन थी, मतलब वो एक बड़ी टर्बन लगाए हुए थे और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। इट वॉज कवरिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और वो लगते कैसे थे, 100 ईयर्स के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। मतलब उसके दादाजी अपने दादाजी को भी कहते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे कि जिनकी एक पत्नी और बच्चे होते। ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हैड, मतलब ही वॉज लुकिंग लाइक 100 years old. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन आ गया, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो जब कोई बात करता था कि उसकी दादी माँ युवा थी कभी और आकर्षक लगती थी, तो इट वाज वेरी हार्ड टू बिलीव। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स होता है इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट वंस
शी वॉज यंग, प्रेटी एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, ये ऐसे ही था जैसे कोई प्रॉफिट, मैसेंजर ऑफ गॉड, अवतार कोई हो और कोई बात बताए और वो लोग विश्वास ना करें। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her, old, so terribly old that she could not have grown older। और खुशवंत सिंह का कहना है कि वो बहुत बूढ़ी थी, उनके चेहरे पे क्रिस क्रॉस मतलब धारियाँ थीं, टेढ़ी मेढ़ी, हाँ क्रॉस जो धारियाँ थीं वो पड़ी हुई थी, रिंकल्स झुर्रियाँ थीं, और वो हमेशा से वो बूढ़ी थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और 20 साल से एक ही एज में वो रुक गई थी। स्टे मतलब ठहर गए थी, उनकी एज जो थी ठहर गई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। और खुशवंत सिंह का कहना है कि वो कभी भी आकर्षक नहीं थी बल्कि ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल बट नॉट प्रेटी। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड मीन्स होता है लड़खड़ा कर चलना, टू वॉक विद डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर बताया गया कि मेरी दादी माँ घर में एक जगह से दूसरी जगह जाती थीं, एक हाथ में उनके माला होता था, बीड्स ऑफ रोजरी होती थी, और एक हाथ से अपने कमर को वो संभालती थी क्योंकि उनका कमर थोड़ा झुका हुआ था। और उनके चेहरे पर पकड़, फेस पर पकड़ मतलब झुर्रियों वाले, है ना, फेस पर, बूढ़े चेहरे पर सिल्वर जो हेयर था वो लटकता रहता था। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पर अपने दादी माँ के चेहरे की कंपैरिजन की है विंटर लैंडस्केप से। विंटर लैंडस्केप क्या है कि जाड़ों में जब बर्फबारी होती है तो पूरा जो लैंडस्केप होता है वो बिल्कुल सफ़ेद दिखता है। यहाँ पर ये देखिए एक्सप्रेशन आ गया, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी। इट रिफर्स टू व्हाट? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर, इट refers to the calm, peaceful, serene character and conduct of the author's grandmother। ये जो एक्सप्रेशन है इससे प्रदर्शित क्या होता है कि उसकी जो दादी माँ थी बहुत ही शांत स्वभाव की, अच्छे स्वभाव की थी, बहुत ही स्थिर स्वभाव की, सीरीन। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे। जब खुशवंत सिंह के माता पिता शहर चले गए उनको छोड़कर रहने के लिए, तो कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली दोनों एक साथ रहते थे। और शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो मुझे सुबह उठा दिया करती थी और मुझे तैयार करती थी स्कूल के लिए, और जब मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तो अपना वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग जो प्रेयर था, जो उबाऊ, मोनोटोनस मतलब होता है उबाऊ, वो गाती रहती थी। इस उम्मीद से गाती थी कि मैं उसको मन से याद कर लूँ। अब यहाँ पर कहते हैं आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उसके गीत को, उसके प्रेयर को सुनता था क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था दिमाग में, और मैं कभी परेशान नहीं हुआ उसको याद करने के लिए। बॉदर मीन्स होता है टू टेक पेन। ओके, फिर मेरे लिए वो लकड़ी का स्लेट लाती थी जो साफ़ होता था, और फिर एक मिट्टी के बर्तन में इंक होता था, इंक पॉट, जो कि बंधा होता था उस स्लेट से, और कुछ लकड़ी के कलम होते थे, पेन होते थे, है ना। फिर होता था आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती। मोटी और बासी चपाती होती थी, उसमें थोड़ा सा उसमें बटर मतलब स्प्रेड करती थी, उसमें शुगर उसमें लगाती थी, और वो ब्रेकफास्ट के लिए होता था। हम दोनों स्कूल चले जाते थे, और फिर कुछ वो स्टील चपाती इसको रख लेती थी गांव के डॉग्स को खिलाने के लिए, कुत्तों को खिलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह होता था इसमें।
नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब खुशवंत सिंह यहाँ पर बताते हैं कि जो उनकी दादी माँ थी वो स्कूल उनके साथ जाती थी, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से बिल्कुल मिला हुआ था। और प्रीस्ट वहाँ पुजारी जो होते थे वो मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे बच्चों को। चिल्ड्रन जो होते थे बच्चे वो एक रो में बैठते थे, एक लाइन में बैठते थे बरामदा में, और अल्फ़ाबेट को पढ़ते रहते थे, गाते रहते थे। ठीक है, एक साथ कोरस में गाते थे। और इस बीच क्या करती थी दादी माँ? वो अंदर चली जाती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक ग्रंथ। जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते थे, मतलब स्कूल छुट्टी हो जाती थी, तो एक साथ वापस आते थे। रास्ते में विलेज डॉग्स मिलते थे और उनको हम लोग रोटी खिलाते थे। शी वॉज मेकिंग द क्रम्स ऑफ द ब्रेड, चपातीस की, और वो लोग आपस में लड़ते थे उसके लिए। दे वर ग्राउलिंग द डॉग्स, दे वर ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। तो इस तरह से वो वापस आते थे। हाँ, फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर अस, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। सेंड फॉर अस, सेंड फॉर मतलब होता है बुला भेजना। जब खुशवंत सिंह के माता पिता बहुत ही आराम से वहाँ पर सेटल्ड हो जाते हैं सिटी में, उनके अपने मकान हो जाते हैं और अच्छा बिजनेस हो जाता है, तो उनको बुला भेजते हैं। और जो कि एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मीन्स होता है एक बिग चेंज उनके फ्रेंडशिप में। ठीक है, फ्रेंडशिप तो था ही ग्रैंड मदर और राइटर के बीच में, तो एक बदलाव होता है। क्यों होता है? यहाँ पर लिखा हुआ, ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। There were no dogs in the streets. She took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. रूम तो एक ही था, यद्यपि एक ही रूम में रहते थे राइटर और खुशवंत सिंह और दादी माँ, लेकिन अब वो जाती नहीं थी स्कूल, क्योंकि वो मोटर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा था और मोटर बस में जाता था, तो कोई कुत्ते नहीं थे। अब वो क्या करती थी दादी माँ? अब वो गौरैया जो होते हैं, स्पैरोज़ को खिलाने लगी थी घर में ही, सिटी हाउस में, जो सिटी में घर था उनका, उसमें खिलाने लगी थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे वर्ष बीते, साल बीते, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो हम दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड था फ्रेंडशिप का वो कम हुआ। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय और वो मुझे जगाती रही, है ना, और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. तो दादी माँ जब वो स्कूल से वापस आता था तो उससे पूछती थी स्कूल में क्या पढ़ाया गया, और खुशवंत सिंह, आई वुड टेल हर, मैं उसे बताता था कुछ इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए गए, वेस्टर्न साइंस पढ़ाए गए, सिखाए गए, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए गए, आर्किमिडीज की प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया, और पृथ्वी को बताया गया कि गोल है, एट्सट्रा एट्सट्रा। इससे वो बहुत दुखी होती थी, क्योंकि वो उनके लेसन में हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड। अब वो विश्वास नहीं करती थी इन चीज़ों में कि इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उस पर, इसलिए अपसेट रहती थी, क्योंकि वो शी वॉज अ रिलीजियस वूमेन एंड शी वांटेड द टीचिंग अबाउट गॉड एंड गॉडेस, अबाउट स्क्रिप्चर्स, मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाएं, ईश्वर के बारे में, देवी देवताओं के बारे में पढ़ाया जाए, ये चाहती थी। एक दिन क्या हुआ, वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन खुशवंत सिंह ने एज ए चाइल्ड बताया अपनी दादी माँ से कि म्यूज़िक लेसन दिया गया था, मतलब संगीत पढ़ाया गया था आज।
शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो वो बहुत दुखी हो गई, बहुत ही परेशान हो गई। टू हर, टू हर मीन्स उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड मतलब होता है बहुत ही निम्न संबंध, लो एसोसिएशन, क्योंकि म्यूज़िक उस समय गोल्डन डेज में म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स का मतलब क्या था, बहुत ही गिरा हुआ माना जाता था इसको। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर्लेट्स एंड बेगर्स। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एक ही अधिकार हो जिस पर। हर्लेट्स मतलब वेश्याएँ, बेगर्स मीन्स आप जानते ही हैं भिखारी। तो जो म्यूज़िक था उस पर वेश्याओं और बेगर्स का एकाधिकार था। आपको पता है पुराने ज़माने में हर्लेट्स वेश्याएँ होती थीं, भिखारी होते थे। थ्रू म्यूज़िक, थ्रू सिंगिंग एंड डांसिंग दे यूज्ड टू मेक देयर ब्रेड एंड बटर। तो ये था। वो शांत रही, शांति का मतलब उसकी अस्वीकृति थी, डिसअप्रूवल था। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वो बहुत कम बात करने लगी मुझसे। किससे? खुशवंत सिंह से। तो ये पैराग्राफ था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी भेजा गया उसको, तो जब यूनिवर्सिटी भेजा गया तो राइटर को एक सेपरेट रूम दिया गया। एंड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप मतलब कट ऑफ, कट गया। मतलब जो दोस्ती थी ग्रैंड मदर और राइटर के बीच में, वो कट गई, क्योंकि उसको एक सेपरेट रूम दिया गया सो दैट ही कैन कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़ फॉर हायर स्टडीज़। तो इसलिए माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। तो ये फिर देखिए एक्सप्रेशन आ गया है, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। इट मीन्स शी टुक हर लोनलीनेस। सेक्लूजन मीन्स होता है लोनलीनेस, कामली, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, मतलब बिना भावुक हुए भी वो इस बात को स्वीकार कर लिया उन्होंने। मतलब शी वॉज रेडी टू बी लोनली। सेक्लूजन मतलब होता है लोनलीनेस। ओके। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। मतलब वो स्पिनिंग व्हील पे जो चरखा था उस पर बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो चरखे पर बैठी चरखा काटती रहती थी और प्रार्थना किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर के समय वो गौरैयों को खिलाने के लिए थोड़ा रिलैक्स होती थी। वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू अ लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। दोपहर का समय जो आधा घंटे का होता था, बहुत ही रिलैक्स टाइम होता था उनके लिए। वो ब्रेड लेती थी और छोटे छोटे टुकड़े कर लेती थी उसके, इनटू लिटिल बिट्स, और फिर आंगन में उसको बिखेर देती थी। और सैकड़ों छोटे छोटे जो पक्षी होते थे स्पैरोज, वो आकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे। वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग, वहाँ पर बहुत नॉइस, कन्फ्यूज़न, किओस, जो कि चर्पिंग से होता था, चहचहाट से होता था। वेरिटेबल बेडलाम मतलब अटर कन्फ्यूज़न, अटर नॉइज़ कॉज बाय द बर्ड्स, वहाँ पर वो होता था। कुछ पक्षी होते थे जो उनके पैरों, दादी माँ के पैर पर बैठ जाते थे। पर्च्ड, पर्च का मतलब होता है पक्षियों का बैठना, पर्च ऑन हर लेग्स। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ पक्षी होते थे उसके शोल्डर पर बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ जो पक्षी होते थे स्पैरोज जो होते थे उसके हेड पे बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। शूट अवे मतलब भगा देना, मतलब वो मुस्कुराती थी और उससे कभी भगाती नहीं थी। आई यूज टू बी द हैप्पीएस्ट, सॉरी, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये सबसे प्रसन्नतम क्षण होता था उसके लिए दोपहर में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। अब्रॉड मीन्स होता है फॉरेन कंट्री, विदेश। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अब खुशवंत सिंह कहते हैं जब मैंने विदेश जाने का मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मैं बिल्कुल निश्चित था
कि मेरी दादी माँ परेशान होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 5 साल उसे रहना था वहाँ पर जाकर। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मतलब वो भावुक नहीं हुई। इमोशनल, सेंटिमेंटल मतलब होता है इमोशनल होना। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। दादी माँ, खुशवंत सिंह की दादी माँ उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, लेकिन उन्हें बिल्कुल बात नहीं की, ना ही कोई इमोशन, कोई अपना भाव दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, मतलब बिल्कुल बिजी थी अपनी रोजरी बीट, जो माला था उनका, उसको जपने में। लास्ट में जब वो ट्रेन पे चढ़ने वाले थे तो दादी माँ ने उनके फोरहेड को, मतलब माथे को चूमा। और यहाँ पर खुशवंत सिंह कहते हैं कि ये लास्ट कांटेक्ट था उनका, फिजिकल कांटेक्ट था। आई लेफ्ट आई चेरिस्ड, जब वो चले गए तो आई चेरिस्ड, चेरिस्ड मतलब संजो लेना, जो प्रेम था, जो मॉइस्ट, जो किस का जो मॉइस्ट था उसको संजो लिया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द रेलवे स्टेशन। 5 साल बाद वो वापस आते हैं और रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, और वो देखते हैं शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मतलब वो एक दिन की भी बूढ़ी नहीं हुई थी, वो ऐसी थी जैसे छोड़ के गए थे 5 साल पहले। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड, क्लैस्प एक नया वर्ड है देखिए, आलिंगन करना, हक कर लेना। तो वो जैसे ही आता है तो उसको हक कर लेती हैं अपने बाहों में। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer with frivolous rebukes। उसके आने के पहले दिन भी उसका बहुत ही अच्छा समय था, बहुत ही प्रसन्नतम समय था। किसके साथ? गौरैयों के साथ, स्पैरोज के साथ में। और उनको खिलाती थी काफ़ी समय से, लॉन्गर टाइम से, विद फ्रीवोलस रिब्यूक्स। फ्रीवोलस मतलब होता है कैजुअल एंड लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, मतलब बहुत प्रेम से किसी को डांटना, जैसे बच्चों को डांटना, छोटे बच्चों को। तो उनका रूटीन बना हुआ था, दोपहर के समय आधा घंटा वो स्पैरोज को डेली खिलाती थी। फिर देखिए पैराग्राफ, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। शाम के समय एक बदलाव आया, उन्होंने प्रार्थना नहीं की और कुछ पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक ड्रम लेकर आई, एक ढोलक लेकर आई और उसे बजाने लगी और गाया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम। सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलेपिडेटेड ड्रम, ये बहुत ही पुराना, बहुत ही टूटा फूटा एक ढोलक था, है ना, खटारा कह सकते हैं, वॉर्न आउट। डिलेपिडेटेड मतलब होता है वॉर्न आउट ड्रम था। और उन्होंने गीत गाया, है ना, अबाउट द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, मतलब 5 साल बाद वो पढ़ के आए थे। तो इसके खुशी में वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। परसुएड मीन्स होता है कन्विंस करना, समझाना। तो राइटर कहते हैं खुशवंत सिंह कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि क्यों इतना परेशान हो रही हैं, ओवर स्ट्रेन कर रही हैं। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये पहला ऐसा मौका था, पहला एक अवसर था कि जब खुशवंत सिंह को लगा कि उनकी दादी माँ ने कभी प्रेयर नहीं की, पहली बार प्रेयर नहीं किया उन्होंने। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, बस एंड होने वाला है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, द डॉक्टर, हल्की बुखार थी उनको, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने समझाया कि बहुत हल्की बुखार है, जल्दी चली जाएगी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी दादी माँ। उन्होंने क्या बताया? शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत निकट। उन्होंने क्या कहा? शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने कहा कि देखिए, उनके जीवन का जो आखिरी चैप्टर था वो बंद होने से पहले उन्होंने
बंक किया था, मतलब प्रेयर। तो अब वो कोई भी समय नष्ट नहीं करना चाहती थी बात करते हुए। फिर क्या हुआ, यहाँ देखिए, वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया कि ऐसा मत करिए, हल्की बुखार चली जाएगी, लेकिन बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। दादी माँ ने जो विरोध था उसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर पीट्स, चुपचाप लेट गई बेड पर और शी स्टार्टेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर रोजरी बीट्स, अपना माला जो था वो जपने लगी। कुछ समय बाद क्या हुआ, उनका माला उनके हाथों से, फिंगर्स, उनके लाइफलेस फिंगर्स से गिर गया और पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक शांति भरा एक पीला चेहरा उनका हो गया, थोड़ा सा पीलापन चेहरे पे आ गया और नाउ शी वॉज डेड, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आगे देखिए, लास्ट पैराग्राफ है। अब उनको बेड से उठाया गया, लिफ्टेड, और जैसा कि पारंपरिक रूप से उनको ग्राउंड पे एक कफन से ढक दिया गया। रेड श्राउड, श्राउड मतलब कफन होता है, रेड श्राउड वाइट, वैसे जो कफन होता है वाइट होता है, लेकिन शी वॉज अ रिलीजियस वुमेन, तो वो रेड श्राउड उनके ऊपर ढका गया। कुछ घंटे बाद क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है विलाप करना, शोक व्यक्त करना, MOURNING, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर फ्यूनरल सेरेमनी। तो कुछ घंटे विलाप करने के बाद, रोने धोने के बाद में फ्यूनरल सेरेमनी, जो अंतिम संस्कार के लिए अरेंजमेंट करने के लिए हम चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेट मतलब होता है दहन करना, लाश को जलाना। जलाने एक स्ट्रेचर लेकर गए उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए, और जहाँ पर वो उनकी बॉडी थी वहाँ पर हल्की धूप आ रही थी, गोल्डन लाइट, बिकॉज इट वॉज द इवनिंग टाइम, द सन वॉज अबाउट टू सेट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, मतलब आंगन में, वो राइटर कहता है कि मैं आधे रास्ते में रुक गया। देखते क्या हैं कि हर डेड बॉडी वॉज देयर, अराउंड हर डेड बॉडी थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब बिखरे हुए उसकी डेड बॉडी के चारों ओर हजारों जो स्पैरोज थे वो बैठे हुए थे, और वहाँ पर कोई भी चर्पिंग नहीं था। चर्पिंग मतलब चहचहाट, कोई शोर नहीं था। अक्सर जब आते थे तो चहचहाते थे, इट वॉज नो बेडलैम ऑफ चर्पिंग, लेकिन उसमें कोई भी चर्पिंग नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, हमने खेद प्रकट किया पक्षियों के लिए, और खुशवंत सिंह की जो माँ थी वो फेच मतलब लेने चली गई, कुछ ब्रेड लेकर आई, और शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह दादी माँ ब्रेड के टुकड़े करती थी, क्रम्स, क्रम मतलब लिटिल स्मॉल पीसेस करती थी, उस तरह किया और वहाँ पर बिखेर दिया। फिर होता क्या, द स्पैरोज टुक नो नोटिस टू द ब्रेड, जो स्पैरोज थे उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया उस ब्रेड पर। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, कॉप्स मतलब डेड बॉडी, तो राइटर कहते हैं कि खुशवंत सिंह जब डेड बॉडी, अपनी दादी माँ की डेड बॉडी में हम ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। तो इस तरह से जो स्पैरोज होते हैं वो एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं खाते हैं, और नेक्स्ट डे द डस्ट इट वॉज डस्टेड स्वेप्ट इनटू द डस्टबिन बाय द स्वीपर। तो दिस वे द लेसन हैज़ कम टू एन एंड। तो दिस लेसन इज depicting the life of a religious woman, the grandmother of Khushwant